हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया था और अंतिम टेंस में प्रेजेंट टेंस का अंतिम पार्ट था जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद दो मैंने सेंटेंस दिए इसके बारे में जो आपको मैंने घर पे करने के लिए दिए थे उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। आप अपने घर पे चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा कहाँ से गलत हुआ है, जहाँ भी गलती हुई आपकी उसको सुधार सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आज से पास्ट टेंस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिछले दो सेंटेंस दिए थे उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप फटाफट अपने अपने चेक कर लीजिए और किसके गलत हुआ किसके सही हुआ वो अपना जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को ले लेता हूँ। इस सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या है? शनिवार से बारिश हो रही है। क्या? शनिवार से बारिश हो रही है। तो सेंटेंस को हो गया तो अपन क्या बनेंगे? इट हैज बीन रनिंग कितने टाइम से? सिंस सैटरडे। ये मैंने इतना सारा क्यों लिखा? अब ये आपको ये समझने के लिए अब तो मैं लास्ट में ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रखा है तो इसकी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में बताई था, तो आप समझ जो सिंस क्यों लगा है इसके सारे नियम है पिछले वीडियो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो अब मैं वापस दोहराऊंगा नहीं और आगे वाला टेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या शनिवार से बारिश हो रही है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? एज इट बीन रनिंग सिंस सैटरडे। ठीक है, हैज इट बीन रनिंग सिंस सैटरडे। क्लियर हो गया? ये उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें, ये तो बात होगी पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की। ये कैसे आ रहा है सिंस फॉर का प्रयोग को मैंने पिछले वीडियो में पूरा विस्तार से बताया है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए। ठीक है, और जिन्होंने देखा है वो ये जो क्वेश्चन दिए वो अपना फटाफट चेक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका बाद नेगेटिव क्या होगा? इट हैज नॉट बीन रनिंग सिंस सैटरडे। क्लियर हो गया? ये कैसे हुआ? इसके पूरी सारे मैंने कौन से हटवाए हैं, इसके जो फैक्ट्स है वो मैंने सारे बता दिए हैं, इसलिए मैं अभी आप अपना चेक कर लीजिए किसके सही हुआ किसके गलत हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ठीक है, ये तो बात होगी पहले सेंटेंस की। अब हम लोग दूसरा जो सेंटेंस दिया उसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको पूरा टेंस समझ में नहीं आएगा। अभी सेंटेंस की बात करें तो आपको एक वचन बहुवचन की पहचान करेंगे, तो मैंने एक वचन बहुवचन का क्या सिस्टम है पिछले सारे वीडियो में एक एक करके आप शुरुआत से वीडियो देखिए ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं बार बार एक वचन बहुवचन क्या होता है या किस में क्या लगेगा वो नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस का सॉल्यूशन ताकि टाइम नहीं खराब हो आपका बार बार। तो अब इसमें क्या होगा? राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम 2 दिनों से गाना गा रहे हैं, तो राम एंड श्याम have been singing a song। कितने? 2 दिनों से, फिक्स नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? फॉर क्यों लिखूंगा? आप रूल्स चेक कीजिए। सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। क्लियर हो गया? राम एंड श्याम हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। क्लियर हो गया? आप फटाफट इसके रूल से आप पिछले वीडियो में देख लेना, नहीं देखा हो तो पहले आप वो वीडियो देख के फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका मैं इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? इसमें देखो, क्या राम और श्याम 2 दिनों से गाना गा रहे हैं, ये सेंटेंस बनेगा। तो मैं आपको बोल के सीधा मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। हैव राम एंड श्याम been singing a song for 2 days।
क्लियर हो गया? हैव राम एंड श्याम बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। क्या राम और श्याम 2 दिनों से गाना गा रहे हैं? बिल्कुल। क्लियर हो गया? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो राम एंड श्याम हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। ठीक है, राम और श्याम 2 दिनों से गाना नहीं गा रहे हैं। तो ये क्या सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। राम एंड श्याम हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। क्लियर हो गया? ये उम्मीद करता हूं आप अपने अपने आंसर जो भी है चेक करिए, और किसके गलत हुआ किसके सही हुआ, जिसके गलत हुआ है वो सुधार कीजिए, कहाँ गलती हुई है, कॉन्सेप्ट देखिए, फिर ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, जो कुछ वाक्य थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के उसके बारे में बताया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पास्ट टेंस के बारे में, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो से स्टार्ट कीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मैं आज बात करूंगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग एक एक करके चारों पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं अपन लोग पास्ट। आप हेडिंग डाल दीजिए पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़े थे, तो 4 पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला कौन सा होगा? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? सबसे पहला टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता है किसी भी टेंस की पहचान करनी हो तो उसके बारे में सबसे पहले उसको पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा हो। ठीक है, आ है, ई की मात्रा और ए की मात्रा अगर आपको मिलने सुनने में आए तो समझ लेना वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस प्रकार के सेंटेंस कैसे होंगे, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम लोग पहचान में है भाई आ, ई, ए की मात्राएं आपको किसी सेंटेंस के पीछे मिल जाए तो समझ लेना ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होगा। डिड का प्रयोग कहाँ होगा ये भी जरूरी है जानना। तो डिड का प्रयोग की बात करें तो डिड का प्रयोग हम लोगों को पहले तो आपको बता दूं, जब डिड का प्रयोग होगा तो उसके साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, पहली बात हो। और जब हम लोग नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे जहां पर डिड का प्रयोग नहीं होगा, इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, और डिड का प्रयोग कहां होगा? डिड का प्रयोग होगा जहां पर कौन कौन से? इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आपको पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करके सेकंड वर्ब का ओनली सेकंड फॉर्म का यूज, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब भी डिड यूज करेंगे उसके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जहां डिड का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जहां पर डिड का प्रयोग नहीं होगा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब वर्ब भी आपको साथ साथ पढ़नी है, जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिया है उसको आपको समझना है। डेली हमेशा 10 से 15 पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा डू डिड का प्रयोग कहाँ करें। एक बार मैं सबके फॉर्मूले तीनों सेंटेंस के वो लिखा लेता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करके रिप्ले करके आराम से वापस देख सकते हैं।
अब मैं सबके फॉर्मूले निकाल लेता हूं ताकि आपका पूरा माइंड और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बनाएंगे। जब भी पॉजिटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आपको पॉजिटिव सेंटेंस में कोई डिड नहीं लगा रहे हैं, तब डिड नहीं लगाने की जगह मैंने बताया आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज लेनी है। ये तो बात होगी पॉजिटिव सेंटेंस की। अब मैं आ जाता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं क्या करूंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी, जब मैंने आपको बताया जब डिड का प्रयोग होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग जहां होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया। ये हो गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई सेंटेंस बनाते समय मुझे क्या ध्यान रखना है, डिड का प्रयोग कहाँ करना है। अगर डिड का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मैं इसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक करके इन तीनों में कैसे मैनेज करोगे आप। ठीक है, एक सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस में एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, उसने एक पत्र लिखा। अब इसका आप बनाने की कोशिश कीजिए, इसके तीनों, ये पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में तीनों बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि भाई उसने वो वह हो, सबका मतलब ही होता है। ठीक है, नॉर्मली अपन ही लिखते हैं उसने के लिए भी। ठीक है, तो अभी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये क्या पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें लिखा, आप सोचेंगे भी आया तो नहीं या ई आया तो नहीं, ये तो नहीं। तो आपको यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखा किसकी ध्वनि आ रही है, आ की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। लिखा, आ की ध्वनि आ रही है, लिखे ए की ध्वनि आ रही है, तो इस टाइप में लिखी ई की ध्वनि आ रही है। तो आपको इस टाइप की ध्वनियों से पहचान करनी है। अगर आपको डायरेक्ट शब्द नहीं मिले तो आपको ध्वनियों से पहचान करनी है, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, उस टेंस की बात है। तो उस टेंस में मतलब इस टेंस में ये सारी चीजें आ ई और ए, इस टाइप के शब्द। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्या ये सिस्टम है। पॉजिटिव सेंटेंस मैंने उसने को ही, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज लेनी है। तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट, रोट, रिटन होता है। आपको वर्ब साथ साथ होनी चाहिए। राइट फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो ही रोट ए लेटर। क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने इतनी चीज सिखाई है, तो आपको इतनी ध्यान देनी। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका अगला सेंटेंस बनाते हैं कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या उसने एक पत्थर लिखा, हिंदी में क्या लिखा जाएगा, क्या उसने एक पत्थर लिखा। तो अब देखते हैं, ये सेंटेंस बनाइए। तो डिड, सब्जेक्ट क्या है, डिड ही। अब डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड ही राइट ए लेटर। क्लियर हो गया, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। तो ये आपको समझ में आ गया। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले के साथ सारी चीजें मैच हो रही हैं। तो आपको एक दो बार ये फॉर्मूला देखना है, फिर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब इसका नेगेटिव बनाइए, उसने एक पत्र नहीं लिखा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ही डिड नॉट, इस पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हो गया ये, ही डिड नॉट। ठीक है, डिड के साथ नॉट यूज कर रहे हैं। वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म होगी, तो राइट ए लेटर। क्लियर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। मैंने इतना सिंपल बता रहा हूं कि कोई भी अगर एक बार देख लेगा तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, he did not write a letter, उसने एक पत्र नहीं लिखा। क्लियर हो गया, ये वाला सिस्टम हो गया। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। राकेश ने खाना खाया, तो अब इससे पहचान हो गई खाया, आखिरी बात आ रही है यहां पर भी। ठीक है, तो अब मैं सेंटेंस को बनाने की कोशिश करता हूं इसी सिस्टम से, वही सिस्टम है। आप भी लगातार वीडियो को पॉज करके आप फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, किसके सही हो रहा है वो भी बताइए। तो देखिए राकेश, मैं पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूं, ये राकेश, इसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो खाना खाया, खाया का मतलब क्या बोलते हैं, टैग टू टेकन होता है, तो मैं क्या लगाऊं, टुक लगाऊं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको जब पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तब हम लोग डिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जहां डिड का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। राकेश टुक क्या खा रहा है, खाना, फूड। ठीक है, राकेश टुक फूड। क्लियर हो गया, राकेश टुक फूड, राकेश ने खाना खाया। तो अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। राकेश, क्या राकेश ने खाना खाया, तो इसका क्या बनेगा, डिड राकेश टेक फूड। टेक क्या लगेगा, मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टुक सेकंड फॉर्म है, टेक फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर हो गया, फर्स्ट फॉर्म कहां यूज करनी है, सेकंड फॉर्म कहां यूज करनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहां डिड का प्रयोग करेंगे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जहां डिड का प्रयोग नहीं करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज लेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा सेंटेंस बने, राकेश ने खाना नहीं खाया, तो राकेश ने खाना नहीं खाएगा क्या मतलब हो गया, तो राकेश ने खाना नहीं खाया, ये इस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यूज करूंगा मैं अभी। राकेश, आगे क्या आएगा, राकेश डिड नॉट टेक फूड। क्लियर हो गया, राकेश डिड नॉट टेक फूड। क्लियर हो गया ये आपको उम्मीद कर रहा हूं आराम से समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, 2-3 और इस फॉर्मूले को पढ़िए। ये सेंटेंस आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, राकेश ने सुरेश और राकेश खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं लगाना, ठीक है, नहीं ध्यान रखना, सेंटेंस को बदलना नहीं है पूरा। लेकिन जो आई मात्रा है, गाना गाएगी, ठीक है, ई की मात्रा आ गई, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये तो बात हो गई, मैंने इसमें जो टेंस में बताए थे टेंस में बता दिए। अब मैं आपको एक होमवर्क का सेंटेंस दे देता हूं, इसमें एक सेंटेंस दूंगा इसमें। आप बनाइए एक, हमने एक कहानी लिखी। अब इसका बने ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, मेरे को अगले वीडियो आने से पहले आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है, कमेंट बॉक्स में इसके तीनों सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के आगे क्या स्टार्ट करने वाला हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। दोस्तों साथ साथ चलेंगे, छोटे छोटे टेंस है और समझते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से सीख जाएंगे। ये उम्मीद कर रहा हूं आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अभी पास्ट टेंस में चल रहे हैं, तो हम लोग पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट बी, ठीक है। इसी का बी पार्ट क्या होगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर हो गया, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में जानेंगे, इसकी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले अपन कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो उसकी पहचान पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहचान। क्लियर हो गया, तो पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी या
रहे थे। ये होगी पहचान। अब इसमें कोई समझाने वाला कुछ है नहीं, बस वही टेंस का वही सिस्टम है सब में। सबसे पहले पहचान देखो, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब देखो। अब मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा was और were। ठीक है, was और were यूज करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब was कहाँ यूज करेंगे, एक वचन, मतलब सिंगुलर वाले सेंटेंस में हम लोग एक क्या है was यूज करेंगे, और प्लूरल मतलब बहुवचन की जगह अगर बहुवचन है सेंटेंस का तो हम लोग, दोस्तों मैं हिंदी टर्म भी साथ लेके चल रहा था कि आपको आराम से समझ में आ रहा है। सिंगुलर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ये आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा या आ रहा होगा। ठीक है, तो पहचान में हम लोगों ने देख ली, रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम लोग वाज और वर का प्रयोग करेंगे, एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल का कहाँ का यूज करेंगे। लेकिन मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ आईएनजी लगेंगे। क्लियर हो गया, जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे मतलब फर्स्ट फॉर्म तो यूज करनी है, उसके साथ हम लोग आईएनजी लगेंगे। ठीक है, जाना गो गोइंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, ठीक है, कुकिंग करेंगे, उसको मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगेंगे। ये तो होगी हम लोगों ने ऊपर की पहचान हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसका एक सेंटेंस के साथ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं, आपको ये जो मैंने से ये बताए हैं, आपको जो कॉमन चीजें हैं टेंस की वही मैंने आपको बता दी है। सुरेश पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस है। इसके मैं साथ साथ आपको फॉर्मूले एक बार बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मैंने इस सेंटेंस को सबसे पहले पहचान करनी है कि ये पास्ट कंटिन्यू की बात कर रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल ये पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। फिर मैंने एक और देखना है कि ये एक वचन है बहुवचन है, तो मुझे पता चला कि यह क्या है, एक वचन है। तो ठीक है, तो एक वचन के लिए अब मैं सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हूं। सुरेश क्या होगा आगे, सुरेश क्या लगाऊं मैं, वॉज क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये एक वचन है। सुरेश वाज रीड इन पढ़ना। मैंने आपको बताया जहां वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगेंगे, आईएनजी लगेंगे। तो सुरेश वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनता, इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ठीक है, जो डिमांड है उसके हिसाब से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और आगे आ जाते हैं, इसका दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या सुरेश पुस्तक पढ़ रहा था। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या सुरेश पुस्तक पढ़ रहा था। तो इसकी इंग्लिश में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वाज सुरेश रीडिंग ए बुक। क्लियर हो गया, वाज सुरेश रीडिंग ए बुक। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका बनता तो क्या होता, वाज या वर, उसके साथ क्या होता है सब्जेक्ट, उसके साथ क्या होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता आगे। अब इसका ये तो हो गया, क्या सुरेश पुस्तक पढ़ रहा था। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सुरेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो क्या आएगा, सुरेश आगे क्या आएगा, was not reading a book। क्लियर हो गया, सुरेश was not reading a book। कैसा है, ये समझ में आ गया। इसका अगर आप फॉर्मूले का पूछेंगे मुझे तो मैं क्या बताऊंगा आपको, सब्जेक्ट क्या हो गया, सुरेश हो गया, उसके साथ हम लोग क्या लगेंगे, was या वर होगा, जो जरूरत होगी उसके हिसाब से was वर,
इसके साथ हम लोग नेगेटिव वाक्य में नॉट जोड़ेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये तीनों सेंटेंस में आपको आराम से समझ में आ गया होगा। सुरेश वाज नॉट रीडिंग ए बुक, सुरेश प्लस वाज ए वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं सेंटेंस करा देता हूं, फिर मैं आपको इस टेंस का एक और प्रैक्टिस घर पे करने के लिए दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि अपन लोग एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले होंगे, नए तो कुछ होने वाले हैं नहीं। वे विद्यालय जा रहे थे। ठीक है, ये एक सेंटेंस बना लिया मैंने। तो ये सेंटेंस बनाया जिसमें आप देखिए, सबसे पहले वे विद्यालय जा रहे थे, तो वे विद्यालय जा रहे थे, तो इसका क्या होगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको अप्लाई कीजिए। सबसे पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, वही सिस्टम है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये पहले आपको पहचानना है कि एक वचन है, बहुवचन है, क्या इसी टेंस की बात कर रहे हैं? तो हाँ, रहा था, रही थी, रहे थे, हम लोगों ने ये पढ़ा है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यू है। और उसके बाद एक वचन है या बहुवचन है, तो एक वचन है, सॉरी बहुवचन है। क्यों है? क्योंकि वे है, बहुत सारे, एक से अधिक लोग होते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें मैं क्या लगाऊं? वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। आगे वाज या वर? दे वर क्या जा रहे हैं, तो गो होता है। उसके साथ मैंने आपको बताया वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई वे विद्यालय जा रहे हैं, तो दे वर गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखें, इसके आगे अगर बात करें, वे विद्यालय, क्या वे विद्यालय जा रहे थे? आगे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा हिंदी में? क्या वे विद्यालय जा रहे थे, तो मैं क्या लगाऊं? वर दे गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट वाज या वर, उसके साथ सब्जेक्ट लगेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे विद्यालय जा रहे थे। अब हम लोग इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। तो वे विद्यालय जा रहे थे या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? दे वर नॉट, ध्यान दीजिए, यहां पर वर है तो मैंने नॉट यूज किया, वाज है तो तभी नॉट यूज करूंगा। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के साथ हम लोग नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल टाइप के टेंस बता रहा हूं। इससे आपको किसी प्रकार के फिलअप कर सकते हैं। जब आपको टेंस समझ में आ जाएंगे तो एग्जाम में आपको ऐसे जगह छोड़ के दे देंगे, वाज लगेगा, ऐसे आपको फिलअप कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं, आप समझ नहीं लेंगे भाई यहाँ पर इतना सेंटेंस है या इस टेंस में ये सारी चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पर वाज आएगा, वर आएगा, ये आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दूंगा। आपके लिए होमवर्क यही है, सिंपल सा सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको। सीता गाना गा रही थी।
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क सेंटेंस है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, इसके तीनों सेंटेंस बनाइए जो मैंने आपको सिखाया वो के वो आप उसी चीज में अप्लाई कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप भी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सीता गाना गा रही थी, ये आपको समझ में आ गया हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज के वीडियो में इतना ही है। आगे वाले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में दोनों को डिटेल से जानेंगे। आप इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।